वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एनके मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आप लोगों से जो बात करने वाले हैं वो है हमारे इनकम टैक्स के अगले पार्ट की कि किन लोगों की इनकम पे जो आप लोगों की टैक्स का बनता है कि वो टैक्सेबल उनकी इनकम होगी या नहीं रहेगी, वो कैसे रहता है। इससे प्रीवियस हम लोगों ने एक सेशंस बनाया था जिसमें हम लोगों ने रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में बताया था। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आज का ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में फिर नहीं आएगा। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो आज हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कौन सी इनकम रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल रहती हैं और कौन सी ऐसी इनकम है जो एप्लीकेबल नहीं रहती। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ओबामा जी से आके बोलूँ कि सर आप एक काम ही करिए, टैक्स दीजिए। वो बोलेंगे मैं क्यों दूँ, मैं तो फॉरेनर हूँ, मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ। लेकिन अब ऐसा तो होगा ही नहीं, फिर कभी नॉन रेजिडेंट पेमेंट ही नहीं करेगा। अब मान लीजिए कोई फॉरेनर है, हमने उसे इंडिया में के बुलाया शूट के लिए, उसने यहाँ पे शूट करा, अब उसको इनकम होगी, ऑब्वियस सी बात है। प्रोडक्शन हाउस वाले उसे पैसे देंगे कि भाई आपने हमारा शूट कर दिया है, ठीक है, एड शूट करा है आपने, आप पैसे लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, तो वो इनकम टैक्सेबल होगी। तो ऐसा कब होगा और कब नहीं होगा, तो एक काम ये करते हैं, इसको पूरे बाकायदा चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। और उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। चलिए, आप लोगों के सामने एक चार्ट है जो आप लोगों की बुक्स में भी रहता है। अब मैं आपको इसको प्रॉपर समझाता हूँ और सबसे पहले ये एक बात याद दिलाता हूँ कि आप कैसे इसे याद रखेंगे कि किस में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। हमारे पास 3 टाइप के लोग हैं इस वक्त, एक तो रेजिडेंट है और एक नॉन रेजिडेंट है। सही बात है, ठीक है। अब रेजिडेंट में भी हमें पता है एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, है ना। एक कैसे होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं और एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। हम लोगों को इतनी बातें पता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है सर, हम लोगों को इतने से पता है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट थे। इसमें भी 2 कैटेगरी थी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो मैं एक काम ही करूंगा, मैं आर लिखने की जगह यहाँ पे ओ आर लिख रहा हूँ, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट को इंडिकेट करेगा, क्योंकि रेजिडेंट तो 2 टाइप के हैं। अपने आप में रेजिडेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 केस बन रहे हैं ना, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो एक को मैं ओ आर इंडिकेट करूंगा और एक को एन ओ आर। एन ओ आर मतलब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एन आर मतलब नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो, कि ओ आर का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एन ओ आर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एन आर मतलब नॉन रेजिडेंट। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक बार बताया था, एक बार आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं, क्योंकि रेजिडेंट के दोनों पार्ट हैं। देखो मैं 2 बार समझा रहा हूँ, इससे किसी को दिक्कत ना हो। ये रेजिडेंट और ये नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट के 2 पार्ट है ना, ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है ना। तो लो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। सर क्या, अगर आपकी इनकम एकर्ड होती है या ड्रीम होती है इंडिया में, तो उस पर टैक्स देना ही है तीनों को। मैंने क्या बोला है, मैं एक और बार रिपीट करता हूं। अगर आपकी कोई भी इनकम एकर्ड होती है या ड्रीम्ड होती है इंडिया में, तो उस पर सबको टैक्स देना ही है। एक सीधी सी बात है, अगर आपकी मैं पेमेंट करूं, आप काम तो इंडिया में करो, मैं आपकी विदेश में जाके पेमेंट करूं, सर आपने काम करा है मेरे लिए, तो एक सीधी सी बात है, अगर मैं आपको विदेश में भी जाके पेमेंट करूंगा तो भी आपका टैक्स होगा, क्योंकि आपने इंडिया के लिए काम करा है। अगर मैं आपको वही पेमेंट इंडिया में कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपने इंडिया के लिए काम करा है। तो डजंट मैटर आपको पेमेंट कहाँ होती है, विदेश में ही जाके मैं पेमेंट कर दूं या मैं आपको जाके कहाँ पेमेंट करूं, इंडिया में लाके पेमेंट करवा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इनकम इंडिया में अकर्ड या ड्रीम होती है तो आपको पेमेंट करना होगा टैक्स का, बात खत्म। आपकी इनकम टैक्सेबल की पॉइंट ऑफ व्यू पे बनेगी। अगर कहीं पे इनकम एकर्ड या ड्रीम आ रही है इंडिया में, कहां पे मेरे भाई, इंडिया में, ड्रीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में एकर्ड या ड्रीम में से कुछ भी आती है तो आप पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी, बात खत्म। बस इस बात को ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। अगर मेरे साथ में वर्ड लिखा हुआ आ जाए ड्रीम्ड इन इंडिया, ओके,
ड्रीम्ड इन इंडिया लिखा आ जाए, ओके सर, ड्रीम्ड इन इंडिया लिखा हुआ आ जाए, तो सीधी सी बात है मुझे पेमेंट करनी ही करनी है, बात खत्म। अगर ड्रीम्ड इन इंडिया लिखा आ गया तो मुझे पेमेंट करनी ही करनी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, बताइए अब डन है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर एकर्ड या ड्रीम इन इंडिया एक बार भी लिखा आ गया, डजंट मैटर है, एक बार भी लिखा आ गया ड्रीम्ड इन इंडिया, तो आपको पेमेंट करनी ही करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर एकर्ड आउटसाइड इंडिया लिखा है, डजंट मैटर है मेरे भाई, ड्रीम्ड इन इंडिया एक बार तो आ रहा है ना, डीम्ड इन इंडिया, बस बात खत्म। तो भैया पेमेंट करनी है, एक बार भी आ गया एकर्ड या ड्रीम्ड इन इंडिया में से कोई भी एक बार भी आ गया तो आप पेमेंट करेंगे। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, सही है, डन है, बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। एकर्ड या ड्रीम में से कुछ भी आ जाए। अब एक प्रैक्टिकल बात सोचो, अगर मैं एक फॉरनर यानी कि एक थॉट से आवे, मान लो एक हीरो है अपने, उनको मैं इंडिया में बुला के अपना एक एड शूट करवाऊंगा तो वो पेमेंट करेंगे, वो उनको मैं पेमेंट करूंगा तो उन पर टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, हाँ सर बनेगी। उनको मैं एक काम ही करता हूँ, इंडियन अपनी मेरी कंपनी है, मैं उसके लिए कनाडा में ले जाके शूट करवाता हूँ तो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, हाँ सर बनेगी। तो अगर इनकम एकर्ड या ड्रीम है इन इंडिया में, ठीक है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से इंडिया के। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। अब पहले मुझे ये बता दीजिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अच्छा, एक रेजिडेंट जो बंदा होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो तो हिंदुस्तान में टैक्स देता ही देता है, वो तो देगा ही देगा सर। तो एक मेरी भाई बात समझिएगा, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है जिसमें आपने इंडिया के बाहर पैसा कमाया, अच्छा इंडिया के बाहर पैसा कमाया, लेकिन 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 वो बिजनेस कंट्रोल हो रहा था इंडिया में। कंट्रोल कहाँ पे हो रहा था? इंडिया में। इनकम आपने कहाँ पे कमाई? विदेश में। कंट्रोल हो रहा है ना इंडिया में, पेमेंट करो पेमेंट करो। ये बंदा पेमेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर सीधी सी बात है, जैसे इंडिया के बाहर पैसे मिल गए और इंडिया में भले ही वो कंट्रोल हो रहा था, डजेंट मैटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसमें बिजनेस कंट्रोल था इंडिया में, कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे इसके लिए टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या बताया था, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स लायबिलिटी कब बनती है? जब आपका एक वर्ड लिखा हो कि एकर्ड या ड्रीम्ड, मैंने क्या बोला, ध्यान रखिएगा, इन इंडिया। क्या इसमें मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है एकर्ड एंड ड्रीम्ड इन इंडिया? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लिखा है, तो भाई इसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, छुट्टी। क्लियर होगी बात? ठीक है सर। अब दूसरे को इसको देखते हैं। मान लो आपको इंडिया के बाहर ही पेमेंट रिसीव हुई है और आपका बिजनेस अब की बार इंडिया से बाहर सेटअप है और कंट्रोल्ड भी है, इंडिया के बाहर ही सेटअप है, कंट्रोल्ड भी है। तो आप अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आप तो पेमेंट करेंगे मेरे भाई, आपको तो देना ही देना है हर हाल में। आप मत दीजिए और आप भी मत दीजिए, ये तो वैसे भी नहीं देगा। ये कब देता है? जब लिखा होता है एकर्ड या ड्रीम्ड इन इंडिया, ठीक है ना, इन दोनों में से कुछ एक बार भी होता है तब देता है, अदरवाइज नहीं देता है, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ मेरे भाई, डन डन डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका वही वाला सेम आ गया, आउटसाइड इंडिया इनकम है और आउटसाइड रिसीव है, तो ये तो बंदा तो पेमेंट करेगा, ये लोग पेमेंट नहीं करेंगे। ये लोग पेमेंट कब करते हैं नॉन रेजिडेंट वाले? जब एकर्ड या, देखो मैं तो वो तो तीन बार एक ही बात बता रहा हूं, जिससे आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। एकर्ड या ड्रीम्ड इन इंडिया वर्ल्ड आएगा, है ना, एकर्ड या ड्रीम्ड इन इंडिया वर्ल्ड आएगा, ये तभी पेमेंट करेंगे, अदरवाइज ये पेमेंट नहीं करेंगे। इनको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है सबको? एकर्ड या ड्रीम आएगा तभी ये पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस वाले बंदे को कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इसका बिजनेस आउटसाइड ही इनकम हुई, आउटसाइड ही इसका बिजनेस कंट्रोल था, तो फिर ये भी पेमेंट नहीं करेगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट हर हाल में पेमेंट करेगा। अच्छा, अब एक बात ये बताओ, मेरी पहले की कुछ कमाई थी, ठीक है, जिस पे मैंने टैक्स दे दिया है ऑलरेडी। अच्छा, अब उसको मैंने अपने घर भेजा और मैं उस पर टैक्स दे चुका हूँ ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर्स में मैं उस पर टैक्स दे चुका हूँ। अच्छा, तो अब मैंने उसको अपने घर पे भेजा कि भाई अब मैं अपने घर पे भेज दे रहा हूँ, तो क्या मैं उस पर फिर से टैक्स दूंगा?
आपने कुछ पैसा बचा लिया है, ठीक है, और आप उस साल उस पर टैक्स दे चुके हो, अब क्या अगले साल आप फिर से उस पर टैक्स दोगे? नहीं मेरे भाई, ऑब्वियसली बात है, नहीं देंगे सर, तो कोई भी टैक्स नहीं देगा। क्लियर है? तो बहुत आसान है मेरे भाई, बस छोटा सा पॉइंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो हर हाल में टैक्स पे कर रहा है। वो कब टैक्स पे नहीं कर रहा? जब उसका पुराना पैसा था उसने ऑलरेडी टैक्स उस पर दे दिया है, अब उसको दोबारा वो घर पे भेज रहा है तो ऑलरेडी सीधी सी बात है उस पर टैक्स पे नहीं करेगा। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब पे नहीं कर रहा? जब बिजनेस भी बाहर, जब वो कमा भी बाहर रहा है, ठीक है ना, और बिजनेस भी बाहर से कंट्रोल है, वो तब टैक्स पे नहीं करेगा। और लास्ट वाले में तो कोई भी नहीं कर रहा, उसमें तो समझ ही रहे हो। ये वाला बंदा कब टैक्स पे करेगा नॉन रेजिडेंट? जब कब करेगा? जब इसकी एकर्ड या ड्रीम्ड इन इंडिया में से कोई एक चीज होगी। ठीक है, तो आई होप सो मेरे पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे। याद रखना भी बहुत आसान है इन चीज़ों को। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।